आप लोग लेकर जाएंगे। ध्यान से सुनेंगे, एकदम ध्यान से सुनेंगे, एक एक डॉक्यूमेंट का नाम, नहीं तो हो सकता है कि आप वहां से गेट पर से वापस आ जाएंगे। नमस्कार, कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। कल हमने बताया था कि 6 to 8 साइंस और मैथ का और साथ ही साथ हेड मास्टर का भी रिजल्ट आने जा रहा है। कल रिजल्ट भी प्रकाशित देर रात कर दिया गया है। आपने देखा लगभग 40,000 के आसपास 6 to 8 में लोगों ने क्वालिफाइड किया। हेडमास्टर का भी रिजल्ट आ गया है। अब एक प्रश्न उठ रहा है कि अब किन का रिजल्ट आने वाला है, आखिर इतना जो कटअप गया है कैसे गया है, क्या नियोजित शिक्षकों की संख्या कितनी है 6 to 8 में, जो नियोजित शिक्षक जो 1 to 5 वाले जो रहे होंगे पीआरटी वाले, या फिर 6 to 8 वाले भी रहे होंगे तो अलग दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अगर उनको नौकरी लगा होगा तो वो अपने आवास पे आवासीय विद्यालय में, यानी कि घर के बगल के विद्यालय में आने के लिए, अपने जिला में आने के लिए, आवासीय डिस्ट्रिक्ट में आने के लिए जो दिए होंगे एग्जाम, यानी कि मैं कह सकता हूं कि या फिर प्रमोशन के लिए भी बहुत लोग दिए होंगे। तो कितने इसकी संख्या, इन तमाम मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। और अगर जिनका सिलेक्शन हो गया है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होनी है 26 तारीख को, जो 25 तारीख को सप्लीमेंट्री टीआरई 1 वाला जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उनका भी होना है। 26 से 30 तक जो भी है टीआरई 2 वाले का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा इसके बारे में भी हम बातें करेंगे। मेरा नाम है विकी गोयल और आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ भारत। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। वीडियो को हमसे जुड़ने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक पे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे भी जुड़ जाइएगा। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, विकी गोयल @2020 आप लिखेंगे आ जाएगा इंस्टाग्राम आईडी, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पे जुड़ जाइए। पहले हम बात कर लेते हैं अब अपने टू द पॉइंट के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं भैया इस टॉपिक के ऊपर। टॉपिक में है कि ये जो नियोजित शिक्षकों की संख्या है, आखिर कम अंक वाले नियोजित शिक्षकों को कैसे होता है। तो टीआरई 1 में भी आपने देखा कि आपके नज़र में ही 44 नंबर पे टीआरई 1 में भी नियोजित शिक्षकों का हुआ था और 55 जनरल कटअप गया था। जिस कैटेगरी में 55 यानी कि 55 कटअप गया था, वहाँ पे 44 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था। मैं बात कर रहा हूँ जो शिक्षक थे उनकी। राज्यकर्मी बनने के लिए बहुत सारे बीपीएससी का जो एग्जाम नियोजित शिक्षक दिए थे वो तो खैर आप लोग जानते हैं। कटअप देखिए, मैक्सिमम कटअप अगर 6 to 8 साइंस मैथ की बात किया जाए तो 80 गया है, यानी कि 80 नंबर गया है मैक्सिमम कटअप। और मिनिमम की बात किया जाए तो 39 गया है। 39 मैक्सिमम जो गया है वो अनरिजर्व वाले के जो गया है वो 80 नंबर गया है। अनरिजर्व में मेल की बात करूँ, अनरिजर्व फीमेल की बात करूँ तो 69। उसके बाद मैं तेजी में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, आप लोग शायद देखे भी होंगे फिर भी। ईडब्ल्यूएस का 75, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 63, एससी का 59, एससी फीमेल का 41, एसटी का 56, एसटी फीमेल का 39, ईबीसी का 72, ईबीसी फीमेल का 58, बीसी का 76, बीसी फीमेल का 63, बीसीएल का 61। उसके बाद दिव्यांग वाले में 55 गया है, 39 गया है, 65 गया है, 42 गया है। मतलब तमाम प्रकार के दिव्यांग होता है उसमें, जिसमें आप देख सकते हैं वीआई होता है, डीडी होता है, ओएच होता है, एमडी होता है और एक पीडब्ल्यूडी होता है। मतलब तमाम प्रकार के दिव्यांग भी होते हैं। मैं तेजी में बता रहा हूँ, एक वीडियो में सारा कुछ जानकारी आप लोगों को मिल जाए। उसके बाद सबसे लास्ट में आप देखेंगे तो ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर, यानी कि जो फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके नाती पोता का जो दिया जाता है, उनके नाती पोता को 39 गया है कटअप। ये तो खैर आप लोग देखे ही होंगे, मैक्सिमम 80 मिनिमम 39। तो इतना कटअप गया है मैथ एंड साइंस का। अब एक प्रश्न उठ रहा है कि इतना कटअप जाने का क्या कारण हो गया है भैया। तो देखिए, आप टीआरई 1 की अगर मैं बात करूं तो टीआरई 1 भी आप देखे होंगे। टीआरई 1 में जिस प्रकार का कहा कम नंबर वाले नियोजित शिक्षकों का हुआ था, तो कम नंबर वाले का नियोजित शिक्षकों का कैसे हो गया था? कारण बस यही था क्योंकि उनको मार्क्स दिया गया था। मार्क्स कहने का मतलब उनको जो भी है ग्रेस मार्क्स दिया गया था और इस बार भी उनको ग्रेस मार्क्स मिलेगा। यह नियमावली में भी है कि उनको मैक्सिमम इस बार तो जिक्र किया गया है कि 10 नंबर तक ग्रेस मार्क्स दिया जा सकता है। जैसा कि मुझे जानकारी है, मेरे पास जानकारी है कि 10 नंबर तक ग्रेस मार्क्स दिया जाता है। तो 10 नंबर भी अगर ग्रेस मार्क्स उनको दिया जाता है तो वो पता नहीं कितने सीट वो लिए होंगे। यह भी क्लियर नहीं हुआ है कि 40,000 जो रिजल्ट दिया गया है, 32,000 सीट था 6 to 8 मैथ साइंस में। 40,000 जो सॉरी माफ कीजिएगा, मैथ साइंस में ही नहीं, मतलब 6 to 8 में तमाम 6 to 8 में ही टोटल 32,000 सीट था। तो लगभग 40,000 के आसपास कहा जा रहा है कि रिजल्ट दिया गया। तो इसमें नियोजित शिक्षकों की संख्या कितना है? तो नियोजित शिक्षक की संख्या अभी काउंट नहीं हुई है, लेकिन ये जल्द ही क्लियर हो जाएगा। 2-4 दिनों के अंदर, 2 से 4 दिनों के अंदर आप लोग को मैं क्लियर करके बता दूंगा कि नियोजित शिक्षकों की संख्या कितना है। बट इतना मैं अभी बताना चाहूंगा, ग्रेस मार्क्स के बदौलत उन लोग को सिलेक्शन किया जाता है। पिछले टीआरई 1 में ही उन लोग का एक प्रावधान होता है, उन लोग का ही नहीं, तमाम ये नौकरी में प्रावधान होता है कि जो सर्विस में होते हैं उनको एक जो भी है
आगे प्रमोशन करने के लिए जो भी ये एक तरीका के मैं कह सकता हूँ, ये डिपार्टमेंटल तो एग्जाम ऐसे नहीं है, फिर भी इनको जो भी है ग्रेस मार्क्स एक्सपीरियंस के आधार पर दिया जाता है। टीआरई 1 में भी दिया गया था, आपने देखा है कि 55 कट ऑफ गया था जिस कैटेगरी का, वहां 44 नंबर पे भी हुआ था। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, इसलिए कट ऑफ हाई गया है। उसके बाद हम बात कर ले रहे हैं कि 40,000 अब प्रत्येक वर्ष आएगी बिहार में शिक्षकों की बहाली। मेरा कहने का मतलब है जो प्रत्येक वर्ष जो 40,000 शिक्षकों की बहाली आएंगी, इसमें तमाम वर्ग के रहेंगे, चाहे एक से बात 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 या फिर 11, 12, 40,000। कल जिस प्रकार के पाठक जी जो ACS है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बिहार सरकार के हैं, शिक्षा विभाग के, सॉरी बिहार सरकार के मैं नहीं कह सकता हूँ, शिक्षा विभाग के, तो उनके तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया। गोपालगंज में उनका दौरा था, वहाँ पे उन्होंने बयान दिया कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा बहुत जल्द यही महीना में दिया जाएगा, ऐसा उनका बयान है, मैं नहीं बता रहा हूँ। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि नियोजित शिक्षकों को तो राजकर्मी का दर्जा मिल ही रहा है बहुत जल्द, साथ ही प्रत्येक वर्ष के अगस्त महीना में जो भी है बहालियां आएंगी। तो नियोजित, एक तरफ नियोजित शिक्षकों को खुशखबरी देने के फिराक में गवर्नमेंट है शिक्षा विभाग का, दूसरी तरफ बहाली जो प्रत्येक महीना अगस्त महीना में जो कैलेंडर जो बीपीएससी द्वारा जो बनाया गया है कि हम प्रत्येक वर्ष में देंगे। अब ये भविष्य में होंगी या नहीं होंगी प्रत्येक वर्ष में मैं नहीं बता सकता, तो क्या वाकई में इलेक्शन तक ही होकर रह जाएंगी या फिर होती रहेंगी, इसके बारे में भविष्य तय करेगी, फ्यूचर में मैं नहीं बता सकता। लेकिन अभी के हिसाब से अभी टीआरई 2 के बाद टीआरई 3 होने वाला है। अब जिनका नहीं हुआ है 6 to 8 में, उनके पास एक ही ऑप्शन था 6 to 8 में नहीं हुआ है, तो हताश निराश नहीं होना है, आगे भी उनके लिए बिग अपॉर्चुनिटी है। और एनआईओएस को तो नहीं दिया गया, ये बात सही है, क्योंकि मेरे नॉलेज में ही एनआईओएस के ऐसे कैंडिडेट थे जिनका 90, 93 नंबर था, नहीं दिया गया है। और ऐसे भी कल जिस प्रकार बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी है, उनके तरफ से स्पष्ट कर दिया गया भी था कि एनआईओएस का नहीं दिया जाएगा, इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसी पे शिक्षा विभाग बोली है कि जो भी है वही फैसला के अधीन चला जाएगा। जो भी सर्वोच्च न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वही फैसला को, आपने देखा कि लेटर में भी वो फैसला का जिक्र किया गया था। एग्जाम कल जिस प्रकार पीसी हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उससे एक दिन पहले यानी कि परसों आप एक लेटर देखे होंगे, 3 पेज का लेटर जारी किया गया था बीपीएससी की तरफ से। तो उसमें जिक्र किया गया था एनआईओएस का, जो सुप्रीम कोर्ट यानी कि माननीय उच्चतम न्यायालय की तरफ से ये जिक्र किया गया था, जो केस नंबर था वो केस नंबर भी जिक्र किया गया था, और वही फैसला को शिक्षा विभाग के पास भेजा गया, वही शिक्षा विभाग जो बीपीएससी के पास भेजी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था वो शिक्षा विभाग एक्सेप्ट की, और वही जो डिसीजन है वो एक्सेप्ट की बीपीएससी। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये सब कुछ तालमेल करके और एनआईओएस को आउट कर दिया गया है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर एनआईओएस तो आउट हो गया है, अब उनका क्या होगा? तो उनका क्या होगा, वो तो जंतर मंतर पे स्ट्राइक हो रहा है, साथ ही एमएचआरडी मिनिस्टर में रिक्वेस्ट किया जा रहा है, एनसीटी की तरफ से गजट पेश करने को लेकर कहा जा रहा है। तो ये सब भविष्य की बातें हैं, भविष्य में क्या होता है नहीं होता है, लेकिन अभी फिलहाल वो आउट हो चुका है। और 1 to 5 में भी अब उनका रिजल्ट नहीं है आने वाली है, एनआईओएस को ये कन्फर्म रही है। अब जो आएंगे रिजल्ट, जैसे कि कल जिस प्रकार आया 6 to 8 मैथ साइंस का, उसके बाद हेडमास्टर का भी आ गया, तो अब आने वाली है, आज आ सकता है 9-10 वाले का भी रिजल्ट आएगा। आज मैं श्योर बता रहा हूं कि आज जो भी है वो 9-10 वाले का रिजल्ट आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, जिनका हो गया है उनके लिए ध्यान से सुनिएगा आप लोग। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, 10वीं का अंक पत्र आप लोग लेकर जाएंगे। ध्यान से सुनेंगे, एकदम ध्यान से सुनेंगे, एक एक डॉक्यूमेंट का नाम, नहीं तो हो सकता है कि आप वहां से गेट पर से वापस आ जाएंगे। 10वीं का मूल प्रमाण पत्र, 12वीं का अंक पत्र, 12वीं का मूल प्रमाण पत्र, यानी कि 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट और 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट। उसके बाद स्नातक का अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण जो भी है प्रमाण पत्र, यानी कि 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन का, तीनों का सर्टिफिकेट भी उपलब्ध होना चाहिए। उसके बाद स्नातकोत्तर अंक पेपर 2 वालों के लिए, ये सब जो है पेपर 2 वालों के लिए जिक्र किया गया, यहाँ हम केवल 6 to 8 वालों के लिए जिक्र करें। उसके बाद बीएड का मार्कशीट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, बीएड का, क्योंकि 6 to 8 में बीएड, हाँ डीएड भी हैं, अगर ग्रेजुएट हैं तो वो भी जरूर दिए होंगे, तो डीएड का मार्कशीट सर्टिफिकेट होना भी अनिवार्य है। साथ ही आप सीटेट क्वालिफाइड होंगे तो उसका मार्कशीट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, मार्कशीट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य, सब ओरिजिनल होना चाहिए। उसके बाद टीआरई 2 का एडमिट कार्ड होना अनिवार्य है। साथ ही आपके पास वाटर मार्क का जो बीपीएससी वाला जो प्रमाण पत्र, छायाप्रति, जो भी डॉक्यूमेंट, यानी कि जितने भी हमने डॉक्यूमेंट बताया, ये सारे डॉक्यूमेंट पे जो वाटर मार्क बीपीएससी का मिला होगा, आप लोग जानते हैं टीआरई 1 में भी मिला था, वो तमाम वाटर मार्क वाला भी लेके जाइएगा, 2-2 जीरोक्स, और साथ ही ओरिजिनल भी लेके जाइएगा, मेरा मानिए तो। और 2-2 जीरोक्स वाटर मार्क
वाला, और ओरिजिनल भी लेके जाइएगा सारा डॉक्यूमेंट, और साथ ही आधार कार्ड तो जरूर लेकर जाइएगा। और वो आपका मोबाइल नंबर उससे लिंक होना चाहिए, जो मोबाइल नंबर आप आवेदन करते वक्त दिए हो वो मोबाइल नंबर आपको उसमें होनी चाहिए, नहीं तो आपको वापस कर दिया जाएगा। क्योंकि मैं पिछले TRE-1 में मैं देखा हूँ, ऐसे ऐसे कैंडिडेटों को देखा हूँ जो एडमिट कार्ड के कारण वापस होकर चले गए, उनका नहीं सिलेक्शन हुआ। जो भी मोबाइल नंबर पे OTP नहीं गिर रहा था TRE-1 में, वैसे कैंडिडेट भी बाहर हुए हैं। तो वैसा मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड में लिंकअप होगी, साथ ही आपने आवेदन करते वक्त दिया होगा, तो वो लेकर जाइएगा। बस इतना आप लेकर जाइए। 10th 12th ग्रेजुएशन, सीटेट, साथ ही साथ DLED या फिर BEd, साथ ही साथ आधार कार्ड, और उसके बाद जो भी है वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट, बस इतना लेकर जाइए, आपका सब कुछ हो जाएगा। आई थिंक आप लोग का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। इसके बावजूद भी किसी प्रकार की कन्फ्यूजन हो तो अवश्य कमेंट कीजिएगा, आपके बीच मैं जल्द ही जानकारी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थोड़ा तेजी में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, विशेष जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत के साथ अवश्य जुड़ जाइएगा, मैं तो यही कहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। जिनको हो गया है उनको बहुत बहुत मेनी कांग्रेचुलेसन। जिनको नहीं हुआ है, डरना नहीं, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, बस मज़ा मारना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी करिए जिनका हो गया है।